हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों को जो 8 चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर करवा चुके थे। यानी कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 9th के लिए है और लास्ट के वीडियो में जो चैप्टर 8 है मोशन, उसके क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल्स के बारे में भी राहुल सर आप लोगों को डिटेल से बता चुके थे। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को लेकर चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर राहुल सर आपको फोर्स के बारे में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में बताएंगे, थ्रस्ट के बारे में बताएंगे, मोमेंटम के बारे में बताएंगे, प्रेशर के बारे में भी डिक्रीज करेंगे और फोर्स के जो टाइप है बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ। जैसे कि लास्ट चैप्टर तो जो था आपका 8 चैप्टर मोशन, इसके बारे में भी काफी न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे राहुल सर ने, ठीक है। और आज के वीडियो में जो चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे, जो जहां चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ है उसके बाद तो 2 पेजेस का गैप दे देंगे, ठीक है। कितने पेज का? जहां पर आपके चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ है उसके बाद 2 पेज का गैप दे दीजिए, ब्लैंक पेज। कैसे पेज होने चाहिए? ब्लैंक, बिल्कुल खाली पेज का 2 ब्लैंक पेज छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका रीजन, और बाद में भी क्वेश्चन आंसर भी कोई रिमेनिंग रह जाता है यदि चैप्टर 8 का, तो वहां मैं करवाऊंगा। 2 पेज बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद डालिए आप चैप्टर 9, ठीक है। 2 पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसके बाद आप लिखिए चैप्टर 9। इज दैट क्लियर? आपको चैप्टर 9 लिखना है, फोर्स एंड मोशन। चले अब इस चैप्टर में मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाएंगे राहुल सर। एक तो आपको फोर्स के बारे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना, फोर्स क्या है, ठीक है। क्या फोर्स क्या है, इसकी स्टेट्स क्या है, ठीक है। फोर्स, ठीक है, इसकी स्टेट्स के बारे में भी बताऊंगा। फोर्स, इसकी जो स्टेट्स है, स्टेट्स का मतलब होते हैं इसकी अवस्थाएं, क्या क्या अवस्था होगी, इसकी अवस्थाएं मैं बताऊंगा, ठीक है। कंडीशंस बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ के बारे में राहुल सर बात करेंगे। तो फोर्स की स्टेट्स, इसकी कंडीशन, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में राहुल सर बताएंगे। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स विद एग्जांपल्स, हर एक का एग्जांपल देंगे राहुल सर आपको। इसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ मैं डिटेल से समझाऊंगा विद डायग्राम, विद एग्जांपल। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपको मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है उसका लॉ पढ़ाएंगे राहुल सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इज दैट क्लियर? यानी कि संवेग का, किसका? संवेग का संरक्षण कैसे किया जाता है, उसका, उसके पीछे क्या लॉ है उसके बारे में राहुल सर बताएंगे। एंड देन इम्पल्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इम्पल्स है, प्रेशर है, थ्रस्ट है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर, इनको रफ कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप फोर्स। क्या हेडिंग डालेंगे? फोर्स। इज दैट क्लियर? फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज फोर्स। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर व्हाट इज फोर्स, तो मैं आपको फोर्स के बारे में बताऊंगा और फोर्स के बारे में क्वेश्चन बनता है व्हाट इज फोर्स। इसके बारे में तो डिटेल से बताऊंगा ही, लेकिन बताने से पहले आप लोगों को इसकी कंडीशंस के बारे में भी समझाऊंगा, ओके। आप लिख दीजिएगा फोर्स। एक तरीके से सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने कोई बॉक्स लिया है। क्या लिया है? मैंने कोई बॉक्स लिया है। इस बॉक्स को मैं क्या कर रहा हूं, इधर से इस पर क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगाया मैंने इस बॉक्स पर? फोर्स, यानी कि मैंने लगाया बल। इज दैट क्लियर? ये कोई बॉक्स है, बॉक्स को मैंने क्या किया? पुश किया। क्या किया? पुश किया, धक्का दिया, ठीक है। नेक्स्ट कोई बॉक्स ले लिया मैंने, ये भी कोई बॉक्स ले लिया। इज दैट क्लियर? और इसको मैंने खींचा किसी स्प्रिंग की हेल्प से, ठीक है। ये स्प्रिंग है और इसको मैंने क्या किया? पुल किया।
तो मैंने किसी बॉक्स को पुश किया, इस कंडीशन में मैंने पुश किया, और इस कंडीशन में मैंने क्या किया है, उस बॉक्स को पुल किया है, यानी कि खींचा है। इज दैट क्लियर? यहां पर खींचा है सेकंड कंडीशन में, और वहां पर क्या किया है, मैंने धक्का दिया है। पुश करना, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना, और एक होता पुल करना, एक होता पुल करना, एक होता पुश करना। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है, या तो फोर्स को बोल सकते हो आप पुश करना, या बोल सकते हो पुल। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स को खींचा जा सकता है, धक्का दिया जा सकता है। और क्या करता है, ये किसी बॉडी पर एक्ट करता है या ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है। इज दैट क्लियर? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फोर्स इज आ पुश और पुल, फोर्स इज आ पुश और पुल विच इज एक्टिंग ऑन आ बॉडी, जो बॉडी पर एक्ट करता है। अब बॉडी पर एक्ट करने पर क्या करेगा, ये उस बॉडी यानी कि इस बॉक्स की बात हो रही है, उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट की क्या करेगा, सबसे पहली उसकी पोजीशन में चेंजेस क्या करेगा, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। इज दैट क्लियर? उसकी पोजीशन में चेंज कर देगा। सबसे पहले तो पोजीशन पे 100% चेंज होगा। भैया ये ए पॉइंट पर है, मैंने इसको धक्का दिया, अब ये बॉक्स किस पॉइंट पर चला जाएगा, बी पॉइंट पर, हो गई पोजीशन चेंज। अब ये ए पॉइंट पर है, मैंने इसको पुल किया तो ये खिंच करके ये बी पॉइंट पर आ गया, तो सबसे पहले इसकी पोजीशन में चेंजेस हो जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में भी चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और पोजीशन दोनों चेंजेज हो जाएगी। और थर्ड बात ये है, तीसरी बात, कि बॉडी की जो मोशन की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, जरूरी होगी। यानी कि बॉडी की या ऑब्जेक्ट की एक तो मोशन की डायरेक्शन, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन उसकी शेप एंड साइज पे भी इफेक्ट होगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं जानूंगा ना, होगा, मे भी ये चेंजेस हो सकते हैं। तो क्या होता है, फोर्स इज आ पुश और पुल। क्या डेफिनेशन बनी, फोर्स इज आ पुश और पुल विच इज एक्टिंग ऑन आ बॉडी और ऑब्जेक्ट विच चेंजेस, जो कि चेंज कर देता है, या ट्राई टू चेंज, चेंज करने का प्रयास करता है। एक वर्ड आता है ट्राई टू चेंज। एक तो होता है चेंज यानी कि बिल्कुल ही चेंज कर देगा, एक होता है ट्राई टू चेंज यानी चेंज करने का प्रयास करता है। किस किस में, उसकी पोजीशन में, इज दैट क्लियर, उसकी स्पीड में, डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन में, शेप और साइज में। ठीक है, ये होता है फोर्स। लिखें, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा सबसे पहले फोर्स हेडिंग डाल करके लिखिएगा, फोर्स इज आ पुश और पुल, फोर्स इज आ पुश और पुल। जो मैंने अभी हिंदी में समझाया टोटली उसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे राहुल सर। फोर्स इज आ पुश और पुल एक्टिंग, ACTI, एक्टिंग ऑन आ बॉडी, जो कि एक बॉडी पर एक्ट करता है, विच चेंजेस, जो कि क्या करता है, विच चेंजेस, CHANGES, चेंजेस, या तो वो चेंज कर देगा, और TRY, ट्राई टू चेंज। इज दैट क्लियर? या तो क्या करेगा, फोर्स इज आ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज। किस किस में, द पोजीशन कॉम ऑब्लिक करके लिख दें, स्पीड ऑफ बॉडी। तो किस किस में, पोजीशन ऑब्लिक करके मैंने लिखा है स्पीड ऑफ बॉडी, कॉमा लगा करके लिखें, और डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, DIR, एक सेकेंड, और डायरेक्शन DIRECTIO, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में किसमें चेंजेस किए, मोशन की डायरेक्शन में ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? और किसमें चेंजेस करेगा, शेप, SHEP, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो फोर्स इज अ पुशर पुल विच एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजीशन, ऑब्लिक करके लिखा है स्पीड ऑफ बॉडी, कॉमा
और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। एंड एक चीज और जो मोस्ट है, विच इज, क्या लिखवा रहे हैं, विच इज रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड टू कॉज, CAUSE, which is required to cause the acceleration of the body, the acceleration, ACCELERATION, acceleration of the body, is that clear? तो यानी कि एक्सेलरेशन की भी आवश्यकता होती है, which is required to cause the acceleration of the body, is that clear? चलते हैं, इसके बाद हेडिंग डालिए, फोर्स किस तरीके से चेंज करेगा। तो फर्स्ट हेडिंग डालें, रोमन में डाल दें, फर्स्ट एक लाइन का गैप दे करके, फोर्स चेंजेस द स्पीड, इसमें लिखिए फोर्स चेंजेस, CHANGES, चेंजेस द स्पीड, क्या लिखा, फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ, किसकी, ऑब्जेक्ट की, फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और फ्रॉम रेस्ट, REST, और फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, यानी कि रेस्ट से मोशन में कैसे आएगा। अंडरलाइन कर दें, डैश लगा दें। तो मैंने हेडिंग क्या डाली है, फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, रेस्ट से मोशन में कैसे आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में कैसे चेंजेस करता है, हम एक क्या लेते हैं, रबर की बॉल लेते हैं, जिसे हम टेबल पर रख देते हैं, रख दिया टेबल पर, अब वो क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है, मतलब बिल्कुल वो टेबल पर रखी हुई है, उसको ना हिलाना है ना डुलाना है। अब हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं थोड़ा सा उस बॉल को, तो वो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है उस स्पीड में चेंजेस हो जाएंगे, वो इधर उधर जाने लगेगी और उसकी स्पीड या तो बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे हम, वी विल सी, जो फोर्स है वो क्या करेगा, उसकी पोजीशन मतलब उसकी स्पीड में चेंजेस कर दिया है उसने, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा रबर बॉल, एग्जांपल ये लिखा देता हूं, RUBBER, रबर बॉल, एक रबर बॉल को क्या करते हैं, टेबल पर रख देते हैं, विच इज लाइंग, LYING, विच इज लाइंग, किस पर रख देते हैं, ऑन द टेबल, TABLE, टेबल पर हम रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा फुल स्टॉप, द बॉल, बॉल क्या है, रेस्ट कंडीशन में, रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स एट रेस्ट, बॉल कैसी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। नेक्स्ट आ जाइए, अब बॉल को क्या करते हैं, हम पुश करते हैं, इफ वी पुश, PUSH, हमने क्या किया, इफ वी पुश द बॉल, हमने उस बॉल को क्या किया, पुश किया, कॉमा लगा के लिखे, देन इफ वी पुश द बॉल, हमने उस बॉल को पुश किया, देन क्या होगा, जल्दी बताइए, वो मूव करना स्टार्ट करेगी, इट बिगिंस, BEGIN, बिगिंस टू मूव, वो मूव करना स्टार्ट करेगी एक स्पीड के साथ, विद सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन स्पीड, फुल स्टॉप, एक सर्टेन स्पीड के साथ। तो हम क्या देखेंगे, हेयर वी सी डेट, हम यहां पर क्या देखेंगे, क्या देखोगे आप, कि फोर्स ने क्या किया, फोर्स चेंजेस, फोर्स ने क्या किया, फोर्स ने चेंज कर दिया, फोर्स चेंजेस द स्पीड, स्पीड में चेंजेस किया है, और क्या क्या चेंजेस किए, ऑल्सो चेंज, और ऑल्सो चेंजेस, CHANGES, चेंजेस द, और ऑल्सो चेंजेस द पोजीशन, पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, इज दैट क्लियर, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, इज दैट क्लियर। अब बना देते हैं हम टेबल, क्या बना देते हैं हम, टेबल, ठीक है। नेक्स्ट टेबल बना रहे हैं राहुल सर, देख लीजिएगा, ये मैंने टेबल ले ली, ओके, सही नहीं है, अगेन ये मैंने ले ली टेबल,
इज दैट क्लियर। ये मैंने इसके लेग्स बना दिए। ओके, अब मैंने इस टेबल पर रख दी एक बॉल और यहाँ पर लिख दिया मैंने रेस्ट। क्या लिख दिया मैंने? रेस्ट। और इस पर रख दी मैंने एक बॉल। तो आगे देखिए होता है क्या, देखिए आगे की कंडीशन में क्या देखोगे आप लोग कि सेम जो टेबल है, सेम टेबल ले ली, इज दैट क्लियर। और उस पर क्या होगा, ये जो बॉल है तो बॉल क्या करेगी, यहां पर लिख देता हूं रेस्ट टू, इधर लिख दूंगा मैं मोशन, ऊपर लिख दूंगा मैं मोशन, रेस्ट टू मोशन हो गया। और बॉल धीरे धीरे मूव करेगी। ये बॉल यहां से खिसकती हुई यहां आ गई और यहां से खिसकती हुई आगे निकल जाएगी। इज दैट क्लियर। इस तरीके से मैंने एरो बना दिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड दी बॉल को तो बॉल आगे मूव कर गई। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डालिए आप लोग, इस डायग्राम को बना लेना। इसके बाद लिखिए सेकंड हेडिंग, लिखिए फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन किसकी? ऑफ द बॉडी, डैश लगा दीजिए। तो फोर्स क्या कर देता है? चेंज कर देता है। किसका चेंज कर देता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा। आपने क्रिकेट का गेम तो देखा ही होगा। क्रिकेट जब आप देखते हो, प्लेयर क्या करता है, जो बॉल को राउंड करता है, एक बॉलर होता है जो बॉल को घुमाता है, तो वो क्या कर देता है, बॉल की डायरेक्शन में भी चेंज कर देता है। इज दैट क्लियर। तो इसमें लिखिएगा, ये एग्जाम्पल भी है, राहुल सर एग्जाम्पल भी लिखवा रहे हैं साथ के साथ, द क्रिकेट प्लेयर। मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ के साथ लिखवा रहा हूं। hits 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 the rolling ball। अक्सर हम लोगों ने जनरल लाइफ में खेला ये क्रिकेट का गेम। तो रोल, जो बॉल रोल करती हुई हमारी तरफ आती है, हम उसको हिट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हिट करने के बाद द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? ऑफ बॉल। द डायरेक्शन ऑफ बॉल, बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंजेस, CHANGES, चेंजेस फ्रॉम, कहां से चेंज होगी भैया? एक जगह से दूसरी जगह, वन टू अनोदर। इज दैट क्लियर। ANOTHER, वन टू अनोदर। आप भी जब अप्लाई करोगे, व्हेन यू अप्लाई, मैंने आपके ऊपर भी ये एग्जांपल दिया है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा व्हेन यू अप्लाई योर हैंड, अपना हाथ। जब आप बॉल कराते हो, बॉलिंग डालते हो, बॉलिंग करते हो, तो आप इस तरीके से घुमाते हो, अपने हाथ को राउंड करते हो, तो आपकी बॉल भी क्या होती है? राउंड होती है। योर हैंड टू अ मूविंग बॉल, टू अ मूविंग बॉल, टू अ मूविंग बॉल। देन द डायरेक्शन ऑफ बॉल, आगे लिखिएगा देन डायरेक्शन ऑफ बॉल, देन डायरेक्शन ऑफ बॉल, बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑल्सो, आगे लिखिएगा ऑल्सो चेंजेस, CHANGES। तो क्रिकेट प्लेयर हिट कर देता है रोलिंग बॉल को, तो डायरेक्शन ऑफ बॉल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और जब आप भी अप्लाई करोगे मूविंग बॉल को अपने हैंड से, तो वो भी चेंज हो जाएगी उसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट लिखिएगा फोर्स चेंजेस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड हेडिंग लिखिएगा फोर्स चेंजेस द, क्या लिखा? फोर्स चेंजेस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या बॉडी भी बोल सकते हो आप। इज दैट क्लियर। डाउट नहीं हो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन लिखवा दिए। फोर्स चेंजेस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी की साइज कैसे चेंज करता है, मैं आपको विद एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं ये चीज। ओके,
कि आपने कभी टूथपेस्ट तो देखा ही होगा, घर में टूथपेस्ट करते हैं, और आपने कभी उसमें जब टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वीज, यानी कि उसको दबाते हैं। दबाने पर उसकी शेप या साइज बोल सकते हैं चेंज हो जाती है। तो बस सीधा सा एग्जांपल है, व्हेन वी स्क्वीज, एस क्यू, एक सेकेंड, एस पी नहीं है, लिखे एस क्यू लिख दिया, यू डबल ई लिख दिया, जेड ई, स्क्वीज, एस क्यू यू डबल ई जेड ई, स्क्वीज। और द टूथपेस्ट, टी डब्ल्यू टी एच पी ए एस टी ई, जब हम बोल सकते हैं हम टूथपेस्ट को दबाते हैं, ठीक है, ट्यूब, देन क्या होगा, टूथपेस्ट को दबाने पर ट्यूब की जो साइज है, देन साइज ऑफ ट्यूब, देन क्या होगा, साइज ऑफ ट्यूब, ट्यूब की जो साइज है वो क्या हो जाती है, ऑल्सो चेंज, CHANGE, ऑल्सो चेंज। व्हेन वी स्क्वीज द टूथपेस्ट, जब हम टूथपेस्ट को क्या करते हैं, स्क्वीज दबाते हैं टूथपेस्ट की ट्यूब को, देन द साइज ऑफ ट्यूब ऑल्सो चेंजेस, ट्यूब की साइज चेंजेस हो जाती है, चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब ये बताने का जरूरत भी नहीं है आप लोगों को कि किस तरीके से, जैसे देखना चाहेंगे आप, तो मान लीजिए ये कोई टूथपेस्ट है, इज दैट क्लियर? टूथपेस्ट रहता ही है इस तरीके से, पता ही है आप लोगों को, टूथपेस्ट रहता है, और जब इस पर फोर्स लगाएंगे हम तो इसकी डायरेक्शन ये हो गया इस तरीके से। इज दैट क्लियर? ये हो गया। और यहां पर लिखना चाहे तो कॉल गेट, और यहां लिखना चाहे तो कॉल गेट। मैं बता रहा हूं, एक सिंपली एग्जांपल दिया मैंने। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ पर आ जाइए। अब आपको क्या क्या बता दिया राहुल सर ने, एक तो स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे चेंज होती है, ठीक है, उसका फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बताया था मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। थर्ड बताया था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अब एक और लिख लीजिए, फोर्स एक्सेलरेशन को किस तरीके से इफेक्ट करता है। फोर्स इज रिक्वायर्ड, REQUIRED, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू cause, CAUSE, cause the acceleration, ACCLERATION। फोर्स किस तरीके से एक्सेलरेशन का कारण बनता है, क्या होता है कि आपने कभी एक मूविंग बॉडी देखी है, कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट, कार, बस, ट्रेन, जो भी है, वो एक वेरिएबल स्पीड से स्ट्रेट लाइन चल रहा हो, मतलब एक सीधी रेखा में चल रहा है, और वेरिएबल कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ओके, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी, यानी कि जो उसकी स्पीड है, और स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, या बोल सकते हैं वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि फोर्स किसको इफेक्ट करता है, एक्सेलरेशन को। या स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, कम होगा, ज्यादा, कम होगा। इज दैट क्लियर? तो इसमें लिखिएगा अ बॉडी, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, मूविंग विद अ वेरिएबल, मूविंग विद a variable, a body moving with a variable speed in a straight, STRAIGHT, straight line। क्या लिखा? a body moving with a variable speed in a straight line, in a straight line is accelerating, is accelerating, ACCELERATING, is accelerating। Is that clear? क्यों? आगे लिखिएगा बिकॉज, CAUSE, बिकॉज होता क्या है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड, TUDE, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, इज चेंज, या चेंजिंग बोल सकते हैं, इज चेंजिंग। इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है।
इसके कारण क्या होगा, फुल स्टॉप लगा लिखें, देयरफॉर, ये किसके कारण, फोर्स जरूरी होता है, देयरफॉर फोर्स इज रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? देयरफॉर फोर्स इज रिक्वायर्ड। आगे लिख दीजिएगा टू कॉज दिस एक्सीलरेशन, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? टू कॉज दिस एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूं, नीचे हेडिंग लिखेगा, एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर एक्टिविटी बताई है उनके ऊपर। ओके, ये जो 4 पॉइंट लिखवाए हैं इनके ऊपर एग्जाम्पल है वो लिखवाऊंगा। नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल्स, स्टार लगा करके हेडिंग डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल लिखवाऊंगा वो क्या शो करेंगे, शो डैट, एग्जाम्पल क्या शो करेंगे कि आपका जो फोर्स है वो बॉडी पर किस तरीके से लग रहा है। अ फोर्स, तो क्या लिखा, एग्जाम्पल शो डैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन इट कैन, डैश लगा दीजिए। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये पूछ सकते हैं राहुल सर आपसे टेस्ट में। एग्जाम्पल्स ये क्या शो कर रहे हैं कि फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो लिखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल, लिखिएगा एक तो क्या क्या चेंज कर दिया, नीचे लिखिएगा चेंज, CHANGE, चेंज द स्पीड, चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, फर्स्ट पॉइंट। इसके नीचे लिखिएगा सेकंड पॉइंट, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आपको 1 बाई लिखने हैं, ठीक है, एक के नीचे। ओके, बॉडी की स्पीड में चेंज होना फोर्स के कारण। अगला लिखिए ब्रिंग, BRING, ब्रिंग अ बॉडी, एक बॉडी को हम ला सकते हैं टू रेस्ट, रेस्ट में ला सकते हैं और मोशन में भी ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? ब्रिंग अ बॉडी टू रेस्ट और मोशन। थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा, ब्रिंग अ बॉडी टू रेस्ट और मोशन। थर्ड पॉइंट लिखिए चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में चेंजेस हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा चेंज द साइज ऑफ द बॉडी, चेंज द साइज ऑफ द बॉडी। एंड फिफ्थ लिखिए कॉज एंड एक्सेलरेशन। ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए, कॉज एंड एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? आपके 5 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि फोर्स किस तरीके से एक बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, कि उस बॉडी पर क्या क्या फर्क पड़ता है। तो नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके द इफेक्ट, एक एक पॉइंट आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूं मैं। द इफेक्ट डेट फोर्स, ये भी रेड पेन से ही लिख, मतलब आपको ब्लैक पेन से, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और बाकी के जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं वो आपको ब्लू से लिखना है। आपको दिख रहा होगा वीडियो में जो रेड पेन से लिखा हुआ है मैंने रेड मार्कर से, वो तो आपको लिखना है ब्लैक पेन से, और जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ वो आपको ब्लू पेन से लिखना है थ्योरी में। द इफेक्ट डेट फोर्स प्रोड्यूसेस, PRODUCES, प्रोड्यूसेस ऑन एनी बॉडी, क्या प्रोड्यूस करेगा, डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, डैश लगाते हैं आगे। तो द इफेक्ट डेट फोर्स प्रोड्यूसेस ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पर लगाने पर क्या प्रोड्यूस करेगा, डिपेंड्स अपॉन। इसके बाद लिखिएगा पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन एंड, आपको एक तो हो जाएगा, इसके क्या डिपेंड करेगा, पॉइंट्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन पर। एंड बी लिखिएगा लाइन ऑफ एक्शन, 2 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। इज दैट क्लियर? इसके बाद आ जाइए डायग्राम पर, देख लीजिएगा डायग्राम। एक बॉक्स बनाना है, यहां पर आपको डॉट 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 करना है, इसके नीचे फिगर है एंटी क्लॉक, मैंने लिखा है एंटी क्लॉक रोटेशन।
बी में आपको इस तरीके से बीच में से डिवाइड कर देना, ऊपर लिखना लाइन ऑफ एक्शन, नीचे लिखना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ब्रैकेट में लिखना लीनियर मोशन, नीचे से एरो का साइन। और सी वाले में करना है इसी तरीके से, और डॉट 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 थोड़ा राइट साइड में करनी है, और ऊपर से एरो का निशान, नीचे से लिखना है आपको क्लॉकवाइज रोटेशन। तो 3 डायग्राम है। फर्स्ट में तो एंटी क्लॉक, जैसे घड़ी की तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और इधर की तरफ लेफ्ट साइड में डॉट कर दिया, बीच में डिवाइड कर दिया, और साइड में राइट से क्लिक कर दिया। इज दैट क्लियर? और आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों को कुछ नए टॉपिक्स के साथ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।